अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ईद की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। क्या आप अपने अगले साल की ईद यूएस में करना चाहते हैं? इज़ इट पॉसिबल? यस, एब्सोल्युटली। सो आपके कितने पैसे लगेंगे, क्या तरीक़ाकार है, कितने सिलेक्शन के चांसेस हैं आपके, किस तरह अप्लाई करना है, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को फ़िलहाल आप साइड पे करते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी से जो मैं सीरीज़ वाइज शुरू कर रहा हूँ वन बाय वन, पहले बैचलर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी, फिर मास्टर्स के लिए, फिर पीएचडी के लिए, फिर पोस्ट डॉक के लिए, तो वन बाय वन सारों को कवर किया करूँगा और अगली जो अपॉर्चुनिटी की अपडेट आपको विद इन 2 to 3 डेज़ आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, फेसबुक पेज पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और हमारे चैनल पे भी। सो ये सारी चीज़ों को कवर करूँगा वन बाय वन। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हुई जो कि सबके लिए हुई, लाइक जिस तरह अभी यूएम स्कॉलरशिप है, बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए, तो वो एक साथ में कवर कर लिया करूँगा। ठीक है, तो फ़िलहाल जो अब हम वापस आते हैं अपनी आज की अपॉर्चुनिटी पे, जो कि यूएस की तरफ से है। ठीक है, यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने ओपन है। ये मैं बताना अपनी हर वीडियो में ज़रूरी समझता हूँ कि भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अपने पास से कोई कहानी नहीं सुना रहा। सो ये है ग्लोबल एम्बेसडर स्कॉलरशिप, ब्लैक हिल्स स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि यूएस की बहुत मतलब टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से ऑफ़र है। और मुझे जिस स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि ये 8 एकेडमिक सेमेस्टर्स के लिए, मतलब आपकी पूरी डिग्री के लिए, एक सेमेस्टर के लिए, एक साल के लिए या इस तरह कोई नहीं है, आपकी पूरी डिग्री को ये कवर करेगी। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अंडर ग्रेजुएट डिग्री के, एसोसिएट वाले भी, और अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स 4 ईयर्स जो होता है वो भी। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। सो डेडलाइन जो है 1 मई है। ठीक है, अभी जो 15 अप्रैल है, बहुत दिन है आपके पास, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फिर इसके अलावा जो है वो इसकी इधर इन्होंने स्टाइपेंड का लिखा हुआ है कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा अपनी डिग्री के दरमियान, वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डॉलर्स में $14,000 है जो यूएस डॉलर्स, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने बताया कि कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, बहुत लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव होगी, आपकी सिलेक्शन होगी। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, मेरी सिलेक्शन हो या ना हो वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ कोई नहीं माइंड में लानी है, आपने अप्लाई लाजमी करना है। ठीक है, किस बेस पे सिलेक्शन होगी? पर्सनल ऐसे की बेस पे सिलेक्शन होगी। वो क्या होता है हम आगे चल के देख लेंगे, वो आपको दिखाऊंगा आगे में। आपकी जो पास्ट में जीपीए वगैरह रही है, आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज वगैरह, उसके बेस पे आपके टेस्ट स्कोर्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो, लाइक आपकी स्पोर्ट्स में कितने एक्टिव हो, आप जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अपनी सोसाइटी के, अपनी कॉलेज के या स्कूल के जो होते हैं क्लब्स, उनमें कितने पार्टिसिपेट करते रहे पास में, आप स्पीच वगैरह करते हो, अगर स्पोर्ट्स में हो या कोई भी ऐसी जो भी चीज़ आप मेंशन कर सको तो आप करो। अब मैंने जिस तरह एग्जांपल दिया, स्पोर्ट्स हो गई, आप डिबेटिंग क्लब के मेंबर हो, आप स्पीच करते हो, आप जो पोइट्री करते हो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है वो आप यहाँ पे शो करो, उसका आपको बेनिफिट ही होगा। यूएस इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करता है। सो ये था सिंपल इसका ओवरव्यू। अब मैं ब्लैक हिल स्टेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़, इन्होंने इसी जो अपॉर्चुनिटी की थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई हैं। ग्लोबल एम्बेसडर स्कॉलरशिप है, और वही जो बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 14,000 स्टाइपेंड मिलेगा, किस बेस पे सिलेक्शन होगी वो भी बता चुका हूँ। सो आगे इसको मज़ीद देखते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और लेकिन वो फिल करने से पहले आपको $20 पे करना होगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर अभी मैं देखूँ तो सरसरी सा देखूँ 6,000 बनता है तकरीबन, और 6,000 में आपके 4 साल की डिग्री का जो खर्चा निकल रहा है वो आप देखें। सो ये $20 देखने के आपने साइड पे नहीं हो जाना है, माइनर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये आपने जो आप पे करना है। ठीक है, सो ये पे करने के बाद आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए? जो आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी, ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट, रिजल्ट कार्ड, सनद, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, सो आप ओरिजिनल चाहिए होगी, और मतलब ओरिजिनल उसकी कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह या खुद से बाय हैंड बनाई हुई नहीं, जो ऑफिशियल होती है वो हो, और आपके जो इंस्टीट्यूट की स्टैंप हो ऊपर। ठीक है, ओरिजिनल स्टैंप हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने आप मेंशन की हुई हैं। और जो है वो आपने इनको मेल करनी है, मेल मतलब सेंड करनी है, डाक के ज़रिए सेंड करनी है। उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, किस एड्रेस पे सेंड करनी है ये उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इस एड्रेस पे आपने सेंड करनी है। देन ये कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए ये तो रिक्वायर्ड होगा, मतलब आपने वहाँ 4 साल गुजारना है, पूरी डिग्री करनी है, तो इंग्लिश में होगा सारा कुछ, जिसके लिए उनको कोई भी सबूत चाहिए। सबूत के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, उनको टोफल दे सकते हैं, आइल्स दे सकते हैं, पीटीई दे सकते हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक हो आपके पास तो वो चलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपके पास टोफल है तो कितने उसके ग्रेड्स हो, अगर आपके पास जो आइल्स है उसके कितने बैंड्स हो आपके पास। ठीक है, इसके स्कोर उन्होंने दिए हुए हैं, पीटीए के स्कोर जो दिए हुए हैं, हर चीज़ को उन्होंने स्कोर दिए हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक भी है, आइल्स है, टोफल है, पीटीई, आईबीटी या पीवीटी या कोई भी है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आई थिंक हमारे जो स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी इस पर फॉलो नहीं करेगा। अगर उन्होंने दी हुई है कि एक्सेप्शन के अगर आपने जो है वो ऑलरेडी सेकेंडरी स्कूल या पोस्ट सेकेंडरी स्कूल अटेंड किया हुआ यूएस में 1 साल के लिए, तो आप जो है वो छोड़ सकते हो इसको, लेकिन आपने नहीं किया होगा मोस्टली ने, तो इसलिए रहने दें। और अगर तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर हो, ठीक है। क्योंकि हमारा कंट्री जो है ये इंग्लिश नेटिव स्पीकिंग कंट्री नहीं है ना, इस वजह से। तो और ये उन्होंने अफ्रीकन स्टूडेंट्स के लिए दिया, उसमें भी हम फॉलो नहीं करते, तो इसको लीव इट। आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी बता चुका वहाँ पूरी डिग्री करनी है आपने, पूरी डिग्री का वो खर्चा उठा रहे हैं, तो उनको श्योर तो होना कि बच्चे को भाई समझ आ रही है, समझ आती है इंग्लिश की, ये जो चीज़ों को पॉइंट्स को हमारे गेट करेगा। सो इस वजह से देने के पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट जो रिक्वायर होगा वो आपने क्या करना है, इस ईमेल एड्रेस पे आपने उसका जो फर्स्ट पेज होता है ना, दोनों उसके जो फर्स्ट पेज होते हैं जिसको बायो पेज बोलते हैं, उसको स्कैन करके इस ईमेल पे आपने सेंड कर देनी है उसकी पिक्चर, ठीक है। देन ये कि ये भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, तो इसको लीव इट। ये तो मतलब यूएस के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी उधर पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक ये उन्हीं के लिए, सो इसको छोड़ दें, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होगा कि जो है वो अपने बैंक की स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, बैंक की स्टेटमेंट जो है उसके जो ऑफिशियल होगी इस एड्रेस पे आपने मेल करना होगा, ठीक है। ये चीज़ बैंक स्टेटमेंट होगी। उसके अलावा ये एक रिक्वेस्ट फॉर्म होगा जो कि आपको फिल करना होगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत सिंपल, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ये है जी वो फॉर्म, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्म 1 to 20 फॉर्म, ठीक है। इसको बोल इन्होंने नाम दिया भैया, आपने फिल करना है, अपना नाम देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, ठीक, कंट्री ऑफ बर्थ, सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट दे देनी है, उसकी जो कॉस्ट होगी कितनी है, जो वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है। मज़ीद क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देन इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ अभी हम जा रहे हैं, इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ये आपने देख लेनी है गौर से। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, अपना नाम देना है, ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आप किस कंट्री में रह रहे हो, ये आईडी, स्टूडेंट आईडी कार्ड नंबर जो कि देंगे, ब्लैक हिल्स जो यूनिवर्सिटी है इसकी तरफ से आपको दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जब आप इनकी फ़ी पे कर दोगे, जैसे ही आप फ़ी पे करोगे या आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो स्टूडेंट आईडी कार्ड नंबर देंगे, सॉरी आईडी कार्ड नहीं, आईडी नंबर देंगे, तो आपने ये यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मेलिंग एड्रेस आपने मतलब आपका जो एड्रेस है वो आपने लिखना है, अपने घर का जो भी हुआ, जो गांव हुआ, सिटी हुआ, टाउन हुआ, जो भी डिटेल्स के साथ पूरा जिप कोड उसका लिखना है। कंट्री आपका डेफिनेटली पाकिस्तान या इंडिया होगा, कुछ ऑडियंस जो है मेरे पास इंडिया से भी है, तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई थी और किस में मेजर था, मतलब कौन सी डिग्री थी आपकी, आर्ट्स थी, ह्यूमैनिटीज़ थी, जो भी हुई। आपको अगर ना समझ लगे अपनी की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे, इस ऐसे की बात हो रही थी, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो ऐसे जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ये पर्सनल ऐसे की बात हुई, तो ये है वो ऐसे, ठीक है। ये आपने लिखना है, कितना लिखना है, 2000 वर्ड्स का लिखना है, ठीक। इस ऐसे में आपने क्या लिखना है, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे ये इंटरेस्ट है, मैं इस वजह से इस फील्ड में आया हूँ, मैं इस फील्ड में ये करना चाहता हूँ, मैं यूएस के लिए इस वजह से अप्लाई कर रहा हूँ, यूएस आपको सिलेक्ट क्यों करे, इसकी रीज़न देनी है आपने 2000 वर्ड्स की। इससे ज़्यादा नहीं लिखना, इससे कम लिखना है, थोड़ा सा इतना लिखें या इससे कम लिखें, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना है आपने। इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप इसमें उनको मना लेते हो, मतलब तरले मिनतें नहीं करनी है आपने, वहाँ पे उनको ओरिजिनल रीज़न देनी है, ठीक है। अगर आप उनको परसुएट कर लेते हो तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। सो मज़ीद अगर ये थी जो ऐसे इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या पूरी स्कॉलरशिप के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो कि मैंने हर चीज़ को जो कवर करती है, ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने कोई इतना ख़ास नहीं दिया हुआ, कोई एज नहीं दी हुई कि भाई ये एज वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं उन्होंने की हुई। डिग्री उन्होंने बताई है कि ये डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इस बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। ये चीज़, और होप्स हो कि मैंने हर पोर्शन को कवर किया है, ठीक है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है उसकी डेडलाइन मैं फिर बता दूँ, 1 मई है, ठीक है। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी आप पॉइंट पे जो स्टक हो जाओ, तो आपने गलत नहीं फील करना, एक दफ़ा पूछ लेना है। सो हर चीज़ को कवर किया हुआ मैंने। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। अपने व्हाट्सअप ग्रुप का भी नंबर दे दूंगा मैं, सॉरी लिंक दे दूंगा, और अपने जो ऑफिशियल पेज है हमारा, मैं उसका भी जो है वो लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। मज़ीद जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो मैं इसी तरह शेयर करता रहूँगा, US की तरफ से होगी, चाइना से होगी, कोरिया से होगी, जापान से, जो भी हुई मैं शेयर करता रहूँगा। और आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सो अल्लाह हाफिज़।